हेलो फ्रेंड्स, साधना लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ बहुत सारा इमोशन साथ में लेके आ रही हूँ। मतलब बहुत खुशी भी है, दुख भी है और पूरा मिक्स्ड अप मूड है इस ब्लॉग में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा हुआ है चीज़ें। तो सारा चीज़ देखेंगे। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके बाद बर्थडे का सेलिब्रेशन है, क्या गिफ्ट मिला, क्या क्या किए, सारा डिटेल्स में चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। ये मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था, क्योंकि इवनिंग में अगले दिन हस्बैंड का छुट्टी नहीं था। हम भी सोचे क्या छुट्टी लेंगे, क्योंकि मेरा एनिवर्सरी भी आने वाला है, उस दिन छुट्टी लेंगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो उस चक्कर में छुट्टी नहीं लिए थे, तो सोचे थे कि डिनर पे हम लोग चले जाए। तो पास में ही मैं ये आपको बताई थी कि क्या है ना, ये घर के पास है, छोटा सा है और नया खुला है, तो बहुत साफ़ सुथरा भी है। प्लस बहुत एकदम खाली खाली रहता है, एक दो टेबल ही ऑक्यूपाई रहता है, तो क्या ना बहुत शांति शांति लगता है। तो हम लोग यहाँ पे जब हल्का फुल्का कुछ करना होता है तो यहीं पे चले जाते हैं, क्योंकि आइटम काफ़ी है लेकिन हल्का, जैसे कि मेनली चाइनीज़ मिलता है इधर, लेकिन बाकी स्नैक्स आइटम मिलता है, जैसे समोसा हुआ, चाट हुआ, दही बड़े हुए, उस तरीके का सब मिलता है। और ये हमने समोसा खाने के बाद ये ले लिया था एक पूरा कॉम्बो, जिसमें था चिली चिकन और गार्लिक चिकन और चिकन का नूडल्स। काफ़ी स्पाइसी था, मेरा जोन का ही खाना था, क्योंकि स्पाइसी मुझे पसंद है। और चिली चिकन या गार्लिक चिकन ये काफ़ी स्पाइसी रहता है, वो सब मुझे खाने पसंद आता है, तो मेरे हिसाब से ही खाना था, ऑर्डर हुआ था। लेकिन बेटे का थोड़ा इतना स्पाइसी तो वो तो एकदम नहीं खा पाता है, उसने चिकन नूडल्स खाया और समोसा इसीलिए लिए थे। और उसके लिए मोमोज़ लेने का बात था, लेकिन उसने और खाने का नहीं चाहा, तो हमने उतना और फोर्स नहीं किया। बाहर का खाने में भी क्या, इतना स्पाइसी था कि हमने कोक पी लिया उसके बाद, और ऐसा लग रहा है कि ठंडा ठंडा मुंह में बर्फ़ रहे तो अच्छा है। लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा था कि स्पाइसी था लेकिन टेस्टी भी था। तो हो गया था उधर खाना पीना, हम घर आ गए थे और उस दिन तो सो गए थे। अगले दिन ये बर्थडे का दिन है, सुबह सुबह पार्सल आ गया था, तो मैं सोची आप लोग को ही पहले दिखाती हूँ एक्चुअली क्या आया, क्योंकि पार्सल क्या है ना, मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ और पता नहीं चलता है क्या है। फिर ये एक्चुअली मैंने एक रोज़मेरी का ऑयल लिया है। हेयर फॉल तो काफ़ी हो रहा है, आपको बताई मेरी ननद ये इस्तेमाल कर रही थी, मतलब इस ब्रांड का नहीं, रोज़मेरी ऑयल इस्तेमाल कर रही है, तो मैं सोची कि मैं भी लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, कुछ अगर बेनिफिट मिले। अभी तक मुझे वो पता नहीं है, मैं यूज़ कर रही हूँ, हो गया जब से ये वीडियो बनाई हूँ अभी तक। ये तो मतलब कुछ ही दिनों में नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चलेगा। ये हम उठने के बाद यहाँ पे थोड़ा मैं जैसे शूट कर रही थी, इसको देखो बस नक्शा दिखा रहा था। बर्थडे का दिन में क्या होता है ना, हम मेरा तो यही फील रहता है, मेरे को मेरा बर्थडे है, मतलब मेरे को रेस्ट चाहिए। मैं वो इतना सारा आइटम बना के या फिर खाऊं, वो मुझे उससे नहीं खाना है। मेरे को जो कंफर्ट जोन है, बर्थडे मेरा है तो मेरे को एंजॉय करना है। मैं एकदम ढीला मारने का जैसा सोच रही थी। हस्बैंड तो ऑफिस जाना था, बेटा और मैं, लेकिन बेटा ने ना काफ़ी दिन से बोल रहा था मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैं सोची चलो बर्थडे में मैं खुद ही उसको ट्रीट दे दूँ। और एक माँ होने के बाद ना, बच्चे को जो अच्छा लगता है वो करो तो आपको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम सिंपल वे में ना ये पास्ता बना रही थी। मैंने प्याज और लहसुन काट के रख दी थी, बटर डाली, थोड़ा घी डाली, बटर में मैंने लहसुन को थोड़ा फ्राई किया हल्का, जैसे वो हो गया प्याज को फ्राई कर ली थी हल्का हल्का। जैसे प्याज हो गया, थोड़ा कैप्सिकम डाल के उसमें एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर दे दिया था, और थोड़ा सौटे करने के बाद मैंने दूध और आधा से जैसे थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी दे दिया था। ये जैसे बॉईल होने के लिए आया, मेरे पास ना ये रखा रहता है क्योंकि बहुत काम में आता है। पाजा, हाँ पाजा ही है। पिज़्ज़ा और पास्ता को मैंने मिला दिया और पाजा बना दिया। मेरा ना अक्सर यही होता है, दो चीज़ को मिला के ही निकल जाता है कभी। तो मैं ना मैक्सिमम टाइम
टिफ़िन में देना है या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हस्बैंड को खा के जाना है तो पास्ता को ना बॉईल करके ही रख देती हूँ। तो क्या होता है, वो बॉइलिंग का जो टाइम है वो नहीं लगता है, अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया था और कंसिस्टेंसी थोड़ा मैं हल्का रखती हूँ, मतलब पानी-पानी ताकि वो रहे तो उतना ज़्यादा ये ना हो। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया क्योंकि इसके बिना तो मेरा गुज़ारा नहीं है, आप लोग को पता है। तो मैं आज यही डिमांड की थी हस्बैंड से कि आज उनको चाय वो पीते हैं, ऑफ़िस जाते हैं तो कभी दोस्तों के साथ पीते हैं, लेकिन नहीं पिएँगे तो चलेगा, नशा टाइप का नहीं है। तो मैं यही डिमांड की थी, नहीं आज आप मेरे साथ चाय पी के ही जाओगे क्योंकि मेरे को ना पूजा करना था, पूजा का रूम भी साफ़ करना था, तो चाय पी लूँ। तो चाय साथ में पीऊँ तो वही बोल रही थी कि मैं जाके थोड़ा चाय पीऊँ तो मुझे मज़ा आ जाएगा। तो हम दोनों बैठ के थोड़ा बातचीत किए और चाय पी के एन्जॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। टिफ़िन में मैंने आज घुगनी और रोटी दे दिया था, तो लेके चले गए थे। फिर हम ऊपर से थोड़ा बाय कर रहे थे क्योंकि बेटा अपने पापा को बाय बिना किए कुछ करने से रहा। फिर मैं उसको यहाँ पे पास्ता खिला दे रही थी। वो जल्दी आज उठ गया था, छुट्टी का दिन चल रहा है तो उसको जल्दी उठ जाना था तब। तो वो मैं उसका ना टेम्परेचर थोड़ा मुझे लग रहा था, बॉडी गरम-गरम तो अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो बर्थडे के दिन है, कुछ करो तो ऊपर से तबीयत अगर ख़राब हो गया तो फिर और भी मूड ऑफ। तो मैं उसको पास्ता खिला रही थी तो उसको काफ़ी पसंद आ रहा था, खुशी से पास्ता खा रहा था और मुझे बोल रहा था, अच्छा लग रहा है, यम्मी बना है। तो बहुत दिल खुश हो गया, उसने भी मुझे प्यार कर लिया और मैं भी। यही तो होता है मदरहुड, माँ बच्चों का जो एक टाइम स्पेंड करना हुआ, थोड़ा मोमेंटम, वही सब बाद में धीरे-धीरे ये लोग बड़े हो जाएँगे और यही सब याद आता रहेगा। बाल तो मैं बोली बहुत ही झड़ रहा है। यहाँ पे मैं सोची कि बाकी काम निपटाते-लिपटाते ये पहले थोड़ा मैं चंपी कर लूँ, क्योंकि चंपी कोई कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई है नहीं तो खुद ही खुद कर लो। और इसे करते-करते मुझे खुद ही लग रहा था कि बेड में सो जाऊँ। बेड भी अभी तक मैंने ठीक नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड को जाना था तो मैं पहले वो सब कर रही थी। फिर सोची नहीं, बेड ठीक करती रहूँगी, आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट रहना चाहिए मेरे सर पे ऑयल, तो मैं पहले वो सब कर ली। फिर बेड झाड़ ली और कितना हेयर फॉल हुआ देख रहे हैं। और ये टेबल का हालत देखिए, ये इतना हुआ था धूल, क्योंकि मैं आने के बाद मेरा भी बहुत स्नीजिंग चल रहा था। मैं वो सब साफ़-सूफ़ करके, किचन भी जैसे देखिए रस आवर में ऐसे ही रहता है मेरा, वो साफ़ करके मैंने नहा लिया। ये ड्रेस मैं वही दिखा रही थी कि ये मेरे सासू माँ जब गए थे, मतलब डॉक्टर दिखाने गए थे तो शॉपिंग हम लोग के लिए करके लाए थे, तो ये नया था तो मैं यही पहन ली थी, दोनों ही नाइट ड्रेस, ताकि दिन घर पे ही तो रहो, माँ बेटे हैं और क्या अच्छा ड्रेस पहन के रहो, रसोई करना है। और आज मैं क्योंकि आने के बाद ना मेरा मतलब पूजा नहीं कर पा रही थी, तो अभी मैंने अच्छे से आज जैसे साफ़-सफ़ाई करके पूजा करना था, और खाई भी नहीं हूँ तो जल्दबाज़ी में मैं जल्दी चली गई कि ताकि पूजा कर लूँ, भगवान जी का सब साफ़-सफ़ाई हो जाए तो मन को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी ये गंदा हो गया था, मैं तो नहीं थी। और दूसरा बात है कि बाकी काम ना आप कभी भी कर लो, जैसे शाम को हो या फिर नहाने से पहले, लेकिन पूजा का घर पे या पूजा का कोई भी काम रहा, वो क्या होता है आपको नहाने के बाद ही करना पड़ता है, और वो टाइम भी मिलना चाहिए नहाने के बाद। तो मैं स्कूल खुलने वाला तो है, उससे पहले मैं क्या कर रही थी ना, ये सब कब हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, स्कूल खुलेगा तो इतना टाइम मुझे और नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर लिया। साफ़-सफ़ाई कर लेने के बाद इतना शांति लगा, क्योंकि आने के बाद ये मेरा आज पहला पूजा था, मैं पूजा कर नहीं पा रही थी। तो बढ़िया से जितना हो पाया मैंने साफ़ कर लिया और इसको रख दी कि इसका बर्तन सब अच्छे से बाद में धुल लूँगी, क्योंकि रह के ना उसमें कैसा पीतल का बर्तन वही रहता है ना, बाहर रह के वो कैसे काला-काला हो जाता है। तो मैं सोची कि उसको बाद में सारा धोऊँगी, अभी मेरे को जितना ज़रूरत है मैं धो ली थी। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा लिव-ऑन लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही ड्राई रहता है और फुरफुरा होके रहता है। लगा लेती, फिर से वही हाथ लगाओ तो बाल बस निकल आए। कब वही बोल रही थी, कब ऐसा नहीं हो कि पूरा टकले हो जाए और गंजा हो के घूमें।
तो मैंने आके जल्दबाजी में मतलब जल्दी जल्दी खा ली थी, ताकि मतलब जितना भूख लगा था और काफ़ी टाइम हो गया था मेरा उधर। लंच बना ली थी। लंच में मैंने एकदम सिंपल रखा था, दाल बनाई थी, आलू भरता बनाई थी और अंडा को मैंने ऐसे करके बॉयल अंडा ही बनाए थे। बेटे को थोड़ा मैंने दे दिया था उसको जूस। जूस तो मैं काफ़ी समय, आप अगर वीडियो में मुझे देखते होंगे, देती रहती हूँ जब भी टाइम मिले। तो फिर हमने पूरा सिंपल सा एकदम शांति वाला खाना खा लिए थे, नींबू निचोड़ के। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम होता है ना, मतलब बहुत काफ़ी भूख भी था और खा के जैसे तृप्त वाला खाना ये था। मेरे बेटे को ऐसे अंडा बॉयल, उसको ना यल्क पसंद नहीं, अभी से ही वो डाइट में है जैसे। लेकिन उसको जैसे ही बोल रही थी, हल्का हल्का गर्म लग रहा था और खा पी के देख रहे थे कि हाँ 100 हो गया है फीवर। अब जो भी प्लान था सारा कैंसिल कर दिए कि क्या, और मन तो खट्टा हो गया, उसको फीवर में कहाँ ले लेके बाहर का खाना ये घुमाए। तो हम लोग उसके बाद मैं सुला दी थी। और ये रहा मेरा आज का दिन का मतलब सरप्राइज़। मेरी फ्रेंड आ गई थी अपने बेटी के साथ मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। नींद मतलब सोए ही रह रहे थे, एक बार बेल बजा, सोचे कौन आया, पार्सल आया क्या, कि देखी कि हाँ पार्सल लेके तो आई है। पेस्ट्री लेके आई थी बर्थडे के लिए, और एक बैंगल्स भी मेरे लिए लेके आई थी, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो गया मेरे को, तो वो चेंज करने के लिए दी है। तो हमने काफ़ी मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बेटे को भी, कि हाँ उसका फ्रेंड सरप्राइज़ विजिट कर ली और ऊपर से पेस्ट्री वगैरह। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि वो लोग आए हैं, तो वो भी तभी आ रहे थे, तो वो भी केक लेके आ रहे थे। हमने सेलिब्रेट कर लिया छोटा सा, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था। वो आई बोल के हम लोग कर लिए, नहीं तो मैं तो बोल ही दी थी कुछ नहीं करना है, उसका तबीयत ख़राब है। जैसे देखिए अभी थोड़ा वो सेटल है, तो मैं सोची कि चलो मंदिर हो आती हूँ। तो मैंने मंदिर के लिए रेडी हो गई और सबको तो केक खिला दी। अब कैमरा के पीछे जो है उसको खिलाने चली गई। अगर वो मेरी वीडियो अभी देख रही है, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा वो दिन, तूने स्पेशल कर दिया मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी मायूस थी बेटे को लेके। वो आ गई तो बहुत ही हल्का फील हुआ। फिर वो चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा समय वो रुकी नहीं थी, ऐसे ही आई थी थोड़ा। तो हमको मंदिर भी जाना था, तो बेटा का तबीयत जैसे थोड़ा ठीक लग रहा था, हम तो मंदिर के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए। मैं ये वाला ड्रेस पहन के रेडी हो गई थी। ये मुझे मेरी देवरानी ने दिया है। देवरानी ने ये सेम 4 ड्रेस लिया था अपने लिए, अपने बहन के लिए, ननद के लिए और मेरे लिए। मैं वो ये वाला ड्रेस अपने बर्थडे में पहनी, मेरी ननद इस ड्रेस को दिन में अपने बर्थडे में पहनी थी। हम सोचे कि ये बर्थडे वाला ड्रेस हो गया है, तो फिर मंदिर चले गए थे, भगवान जी को पूजा कर लिए थे। और शिव जी तो मतलब मेरा और शिव जी का अलग ही जैसे मतलब होता है ना, आप किसी एक भगवान जी के प्रति आपका ज़्यादा वीकनेस रहता है, तो मेरे को बचपन से ही शिव जी के प्रति वो चीज़ है कि हाँ हम शिव जी को बहुत मानते हैं। तो भगवान जी का पूजा करने के बाद परिक्रमा कर ली, मंदिर का चारों तरफ भी परिक्रमा कर ली। देखिए काफ़ी जन आए थे, वो लोग भी हो गया। हम लोग का वहाँ पे क्या होता है बोले तो, उड़ीसा में आप जाओ तो ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, पंडित जी जो होते हैं वही पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिव जी का मंदिर में आप खुद ही पानी चढ़ाओ, आप खुद भी जो करना है करो। मंदिर के पास ही काली माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करने गए। मना यानी हस्बैंड वाइफ दोनों का मंदिर अगल बगल में है, तो वहाँ पे दर्शन करके हम लोग सोचे थे थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा जो भी हो पाया उतना, क्योंकि वो ऑफिस से ही आए थे। ज़्यादा जल्दी तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि कुछ बड़ा प्लान कर सकें। लेकिन अचानक से बेटे को उन्होंने टच किया तो काफ़ी टेम्परेचर चढ़ गया था। तो हम फिर और सारा प्लान कैंसिल करके जो थोड़ा घर का सामान लेना था लेके घर आ गए। और उसको आके देखे कि हाँ वो पूरा डाउन है, वो इतना मतलब अचानक से उसको फीवर चढ़ गया था। अभी घर जाके आया है, मतलब उसको हमेशा यही होता है, काफ़ी फीवर रहता है। गिफ्ट में मुझे जूता पड़ा था यानी कि मुझे जूता मिला था। वो जूता का क्लिप ना मुझे शायद मेरे से डिलीट हो गया, मिल ही नहीं रहा था। मैं जूता बाद में आपको जो पहनी हूँ दिखा दूँगी कौन सा लिए थे। और ये उसको 101 बुखार हो गया था, उसको मेडिसिन खिला के मैंने सुला दिया था। ये एक पार्सल आ गया था, तो मैंने आप लोग को दिखा दे रही थी वो क्लोथ्स रखने के लिए। यही इस तरीके से रहा कुछ आज का 2 दिन। ये जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।